चलिए आइए देखते हैं आज रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या देखते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको जो है ना ये रासायनिक जो अभिक्रिया है उसका प्रकार है, उसका क्या है बोलिए? एक प्रकार है, क्या है बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक प्रकार जो है उसका नाम क्या है बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया। कल आपको हम पढ़ाए थे उपचयन और अपचयन, दोनों पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बोलिए? इसीलिए अभी इसको बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उपचयन देखिए क्या होता था, आप बताइए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता था बोलिए? वृद्धि। ऑक्सीजन का क्या होता है? जब ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो हाइड्रोजन में बोलिए क्या होगा? ह्रास होगा। हाइड्रोजन में क्या होगा? तो इसको हम क्या कहते थे बोलिए? उपचयन। क्या कहते थे बोलिए? उपचयन। लेकिन अपचयन में देखिए क्या होता है कि उसका विपरीत चलेगा। हाइड्रोजन में जब वहाँ ह्रास हो रहा है तो बोलिए इसमें क्या होगा बोलिए? वृद्धि। क्या होगा बोलिए? ऑक्सीजन में क्या होगा बोलिए? ह्रास। तो ये आपको क्या कहलाएगा बोलिए? अपचयन। ये क्या कहलाएगा बोलिए? लेकिन यहाँ जब किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया और हाइड्रोजन का क्या होगा बोलिए? ह्रास हो गया, तो इसको क्या कहेंगे बोलिए? उपचयन। क्या कहेंगे बोलिए? उपचयन को और क्या कहते बोलिए? ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं बोलिए? ऑक्सीकरण। और क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, है ना। इसको और क्या कहते बोलिए? अवकरण। और क्या कहते हैं? अवकरण। तो आप देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि दोनों होता है। दोनों क्या होता है बोलिए? सम्मिलित रूप से होता है। दोनों क्या होता है बोलिए? उपचयन भी होगा और क्या होगा बोलिए? अपचयन भी होगा। और क्या होगा बोलिए? उपचयन और अपचयन दोनों होगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसी क्या कहते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। अभी यहाँ देखिए कहता है कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो ये दोनों मिल गया ना, अभी कहेंगे हम बोलिए दो अलग है। यहाँ दोनों क्या है बोलिए? अलग अलग है कि नहीं? दो बोलिए ये भी दोनों अलग है कि एक ही है बोलिए? अलग अलग। लेकिन हम दोनों को बोलिए संयुक्त रूप से क्या कर दिए बोलिए? ऐड कर दिए। क्या कर दिए बोलिए? तो ये क्या होगा बोलिए? टू कितना हो जाएगा बोलिए? 4 होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह से अगर हम जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों का संयुक्त रूप से अभिक्रिया होगा उसी को क्या कहेंगे बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कॉपर ऑक्साइड है ना। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से बोलिए ये ऑक्सीजन हट गया कि है? यहाँ देखिए हट गया, यानी ऑक्सीजन का क्या होगा बोलिए? ह्रास। ऑक्सीजन का क्या होगा? अभी बताइए जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको उपचयन की अपचयन? अपचयन। इसीलिए इसका क्या होगा बोलिए? इसका अपचयन होगा। इसका क्या होगा बोलिए? अपचयन। आप बताइए ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, आप बोलिए बाएं साइड ओनली देखेंगे कि दाएं साइड देखेंगे बोलिए? बाएं साइड ओनली। क्या देखेंगे बोलिए? इसमें कहेगा निम्नलिखित समीकरण में किसमें उपचयन होगा? किसमें उपचयन? आप जानते हैं उपचयन का 2 ही शर्त है इसमें, या तो ऑक्सीजन का जुड़ेगा, है ना, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अगर ऑक्सीजन जुड़ गया या वृद्धि हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे बोलिए? उपचयन। या हाइड्रोजन का क्या होगा बोलिए? कमी होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा बोलिए? अभी यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है ना बोलिए, इसमें कौन सी आके यहाँ जुड़ गया है बताइए आप? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगा किसी में तो उसको उपचयन कहेंगे, अपचयन कहेंगे? उपचयन। तो बोलिए हाइड्रोजन का क्या हुआ बोलिए? यहाँ पे उपचयन। हाइड्रोजन का क्या हुआ? इसका क्या हुआ बोलिए? अपचयन। बोलिए उपचयन अपचयन दोनों हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? अगर दोनों होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ बोलिए? आप इसके बारे में फिर से जानिए। उपचयन किसको कहेंगे? जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होगा बोलिए? वृद्धि। क्या होगा बोलिए? किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है बोलिए? कमी हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बोलिए? उपचयन कहेंगे। उसी तरह से इधर देखिए, अगर हाइड्रोजन में क्या होगा बोलिए? वृद्धि। हाइड्रोजन में क्या होगा? ऑक्सीजन में क्या होगा बोलिए? कमी। उसको क्या कहेंगे बोलिए? अपचयन। उसको क्या कहेंगे? अपचयन। तो ये जिसमें दोनों क्रिया होगा ना, उपचयन अपचयन दोनों क्रिया होता है, उसी को क्या कहते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका इतना क्लियर है। और यहाँ देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को और क्या कहते हैं बोलिए? अपौपचय। क्या कहते हैं बोलिए? अपौपचय। क्या कहते हैं? अपौपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको याद रखना है, अगर दे देगा अपौपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं तो बोलिए यही परिभाषा होगा कि अलग होगा बोलिए? यही परिभाषा सेम टू सेम होगा, है ना। तो बोलिए इसका कितना नाम है बोलिए? 2। उपचयन का भी 2 से नाम है ना, इसका भी नाम है। तो आपको याद रखना है हर एक में केमिस्ट्री में एक पदार्थ के कई नाम होते हैं, एक अभिक्रिया के कई नाम होते हैं ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं बोलिए? अपौपचय। क्या कहते हैं? अपौपचय। बोलिए जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होगा तो उसको क्या कहेंगे बोलिए? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। समझे कि नहीं समझे? देखिए उसके बाद अब क्या है? उपचायक। क्या है बोलिए? उपचायक को हम लोग और क्या कहेंगे बोलिए? ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं बोलिए? सीधा ध्यान दीजिएगा, जिसमें उपचयन होगा ना, जिसमें उपचयन होता है उपचयन, उसी का ऑक्सीकारक होगा। उसका क्या होगा बोलिए? ऑक्सीकारक होगा। और जिसका अपचयन होता है ना उसका अवकारक होता है। कल भी बताए थे ना कि जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन की क्रिया होता है वही क्या होगा बोलिए? अवकारक। वही क्या होगा? अवकारक। और जिस अभिक्रिया में
उपचयन की क्रिया होती है ना, वहाँ बोलिए क्या होगा, ऑक्सीकारक। क्या होगा, उपचयन का मतलब और क्या कहेंगे बोलिए, ऑक्सीकारक। और इसको क्या कहते हैं बोलिए, उपचायक। देखिए ना, उपचयन है ना, उप है ना इसमें भी क्या है बोलिए, उपचयन। यानी उपचायक में उपचयन की क्रिया होगी। और बोलिए अपचायक में किसका क्रिया होगा, बोलिए अपचयन का। क्या होगा बोलिए, यहाँ लिखा हुआ, खुद लिखा देखिए, अपचायक यानी जिसमें अपचयन की क्रिया होगी ना, उसी को क्या कहेंगे बोलिए, अपचायक। क्या कहेंगे, तो देखिए अब वही है, कहता है कि अपचायक वे पदार्थ होते हैं। अपचायक क्या होते हैं बोलिए, वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण क्या होता है बोलिए, उपचयन होते हैं। क्या होता है बोलिए, उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होगा बोलिए, जिसके कारण उपचयन होता है। क्या होता है बोलिए, उपचयन। यानी जिसमें उपचयन हो गया ना, उसी को हम क्या कहेंगे बोलिए, उपचायक। क्या कहेंगे बोलिए, उपचायक। और जिसमें अपचयन की क्रिया होती है ना, उसको क्या कहेंगे बोलिए, अपचायक। क्या कहेंगे बोलिए, अपचयन तो अपचायक, अपचयन तो अपचायक। बोलिए दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलिए अपचयन जिसमें अपचयन की क्रिया होता है उसी को क्या कहेंगे बोलिए, अपचायक। क्या कहेंगे बोलिए, अपचायक। तो कहता है कि अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। क्या होती है बोलिए, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण क्या होगा बोलिए, अपचयन की क्रिया। देखिए अब क्यों अपचयन होता है, आपको पता है। अपचयन का परिभाषा बोलिए, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का ह्रास को क्या कहते हैं बोलिए, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। यहाँ समझिए, अगर हाइड्रोजन का जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो, यहाँ घट रहा है कि नहीं घट रहा है, उसको क्या कहते हैं बोलिए आप लोग, अपचयन। क्या कहेंगे, अब बोलिए ये कॉपर ऑक्साइड है ना, यहाँ से बोलिए ये ऑक्सीजन का ह्रास हुआ इसमें कि जुड़ गया है बोलिए, तो बोलिए इसका क्या होगा, आप ही लोग बताइए, अपचयन। क्या होगा, लेकिन बोलिए ऑक्सीजन Mg है ना, मैग्नीशियम, इसमें ऑक्सीजन बोलिए जुड़ गया है कि अलग हुआ है बोलिए, ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो उसको आप लोग क्या कहते हैं बोलिए, उपचयन। अगर हाइड्रोजन अलग होगा तो क्या कहेंगे बोलिए, उपचयन। है कि नहीं, तो यही तो दो गो शर्त है इसमें। लेकिन वैसे जितने भी धातु है सबका क्या होता है बोलिए, उपचयन। उसका क्या होता है बोलिए, है ना। तो वही कहते हैं कि उपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण क्या होता है बोलिए, उपचयन होता है। जिनके कारण क्या होता है, उपचयन। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण क्या होता है बोलिए, अपचयन। सीधा परिभाषा यहाँ समझिए, अपचायक तो अपचयन होगा, अपचायक में क्या होगा बोलिए, अपचयन। उपचायक में क्या होगा बोलिए, उपचयन। उपचायक में क्या होगा बोलिए, उपचयन। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये परिभाषा आप याद करेंगे। और बोलिए यहाँ मैग्नीशियम में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन। यहाँ जुड़ा कि नहीं जुड़ा, अगर यहाँ सिर्फ आपको बाएं साइड देखना है, दाएं साइड नहीं देखना है। अगर हम देखें ऑक्सीजन को यहाँ लेके यहाँ अगर सटा दे, बोलिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, इसमें किसमें जुड़ा बोलिए, इसमें ना जुड़ा है, जिसमें सटेगा उसका उपचयन होगा। है कि नहीं, और जिससे अलग होगा बोलिए उसको क्या कहेंगे बोलिए, अपचायक। कॉपर से क्या होगा बोलिए, ये कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ ना जी, ऑक्सीजन का ह्रास होना ही क्या कहलाता बोलिए, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो कॉपर से ये अलग हो गया ऑक्सीजन, इसीलिए कॉपर का क्या होगा बोलिए, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। क्या होगा बोलिए, अपचयन। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे।